नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। प्रशांत किशोर ने आज एक अहम प्रेस वार्ता बुलाई जिसमें उन्होंने कुछ बड़ी बातें भी कही और बिहार चुनाव से रिलेटेड भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। क्या कुछ उन्होंने कहा, इसके ऊपर विस्तार से बातचीत करेंगी और जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? प्रशांत किशोर के 3 विकेट गिर गए। नॉमिनेशन के बाद उन्होंने अपना नॉमिनेशन ही वापस ले लिया। तो अब 243 में 240 सीट अभी तक है और ये फेज़ 1 का था। अब फेज़ 2 में कितने लोग नॉमिनेशन वापस लेंगे ये देखने वाली बात है। उन्होंने 3 नाम लिए हैं। देखिए, एक दानापुर के इनके महागठबंधन से रीतलाल यादव है चुनावी मैदान में, और मुकुर साहा जो इनके सिंबल इनके द्वारा जनसुराज के द्वारा दिया गया था। और आपको बता दें, एक साधारण व्यवसायी है। प्रशांत किशोर बता रहे थे कि साधारण व्यवसायी हैं। नॉमिनेशन दर्ज हो गया था, ये प्रचार प्रसार कर रहे थे। अचानक से नॉमिनेशन वाले उस रात या उसके एक रात पहले उनको अमित शाह बुला लेते हैं, और एक साधारण व्यवसायी को अगर अमित शाह बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे। प्रशांत किशोर ऐसे बोल के डिफेंड कर रहे थे। अब सब देखिए, अब समझना, ये हम पहले तीनों नाम ले लेते हैं। उनका ये कहना था, अमित शाह के साथ उनके फोटो उन्होंने साझे किए हैं। उसके बाद आते हैं ब्रह्मपुर में हुल्लास पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। एलजेपी के टिकट से एनडीए के प्रत्याशी हुए, और जनसुराज से डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हैं। 3 दिन तक जो नॉमिनेशन के बाद भी 3 दिन तक आराम से सब सही चल रहा था। नॉमिनेशन जिस दिन रद्द कराना था, जो आखिरी डेट था वापस लेने का, उस रात में अचानक से वो अपना नाम वापस ले लेते हैं और धर्मेंद्र प्रधान के साथ वहाँ दिखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान आपको भी पता होगा, बीजेपी के प्रभारी हैं। फिर तीसरा है गोपालगंज में डॉक्टर शशि शेखर है, और ये रघुनाथ पांडे के दामाद हैं। ये 4 दिन पहले ट्वीट करते हैं कि भाई हम जनसुराज के साथ हैं, जनसुराज के साथ रहेंगे। और परसों रात 8 बजे तक प्रचार कर रहे थे। रात के 10 बजे तक उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। प्रशांत किशोर कहते हैं कि किसी के घर पे शिक्षा मंत्री चले गए, किसी को अमित शाह ने बुला लिया, और किसी को ऊपर से डरा दिया गया उनके बेटे को अमेरिका में कॉल करके कि बुढ़ापा में बाबूजी चुनाव लड़ रहे हैं, दिक्कत हो जाएगा। देखिए, अब सवाल ये है कि प्रशांत किशोर का जो ये डिसीजन था कि भाई हम नए उम्मीदवार खड़ा करेंगे, नया छवि लाएंगे, तो नए उम्मीदवार के लिए तो भाई अगर आप जन सुराज में हैं और नया उम्मीदवार को दिखेगा कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और अमित शाह जैसे नेता बुलाएंगे तो जेन्युइन जाएंगे। तो आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना था जी। उम्मीदवार ऐसे क्यों है भाई कि जो देख रहे हैं बड़ा लड्डू और चल जा रहे हैं, वहाँ नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं? कोई भी करेगा। अगर आप नया उम्मीदवार खड़ा करिएगा, जन स्वराज नई पार्टी है, उससे खड़ा करिएगा, और आपको कल मोदी जी बुला ले, तब नहीं जाइएगा? जरूर जाएंगे। तो ऐसे उम्मीदवार खड़े ही क्यों करने हैं? इतने डरपोक उम्मीदवार क्यों खड़े करने हैं? जब वहाँ मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम क्या करेंगे। अरे, आपके पार्टी के 3 उम्मीदवार तो चले गए, और ये फेज़ 1 का था। उनका कहना है कि बीजेपी वालों ने बंधक बना लिया। और देखिए, ये कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी हो सकता है, स्ट्रैटेजी की तरह देखा जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इसमें नुकसान किसका, फ़ायदा किसका। आप ऐसे उम्मीदवार रखें ना जो बहुत स्ट्रांग हो मेंटली भी, कि भाई कुछ भी हो जाए हम देख लेंगे। क्या वैसे ही उम्मीदवार होने चाहिए कि भाई हमको कुछ भी। या तो ये हो सकता है सृष्टि कि उनकी कुंडली भी होगी बीजेपी के पास। ऐसे कैसे कोई डरा सकता है? कुछ तो रीज़न होगा। एक तो आपने बताया कि अमेरिका में बेटा बैठा है, उसको बोल के दवा बनाया गया, तो ठीक, हम समझ रहे हैं। बाकी 2, एक को हमेशा बुला लिए, तो कुछ बुलाए होंगे, कोई रीज़न होगा। हम अगर जनसुराज में हम बीजेपी के प्रोग्राम में क्यों बीजेपी के बड़े नेता से क्यों मिलने जाएंगे? कुछ लालच आया होगा मन में, या तो कुछ बढ़िया लड्डू मिल रहा होगा, या तो उनके पास कुछ आपके अगेंस्ट होगा जो आपका पूरा इमेज खराब कर देगा। यही कारण हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे प्रशांत किशोर कुंडली खंगालने में लगे हैं, वैसे बीजेपी भी उनके प्रत्याशियों को अब साधने में लगी है कि भाई नॉमिनेशन के 1 दिन पहले आप पूरा प्रचार प्रसार करिए, नॉमिनेशन वाले दिन जिस दिन खत्म होना उस दिन जाके नॉमिनेशन वहाँ हटवा देना है। तो अब कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं बाहुबली को हम खड़ा नहीं किए हैं, हम साफ इमेज वाले को खड़ा किए, तो दिक्कत हो रहा है। तो जो जिसको खड़ा किए हैं वो भी तो कमजोर है। वो अभी बड़े पार्टी के बड़े लोगों से डर जा रहा है, तो जनता के बीच कैसे लड़ेगा आपके लिए? और उन्हीं के खिलाफ देखिए, अभी तो वो किसी के पार्टी में नहीं है, ये तीनों प्रत्याशी किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन नॉमिनेशन तो वापस ले लिए। 3 सीट तो बर्बाद हो गया प्रशांत किशोर का।
तो हमने पूछा भी माइक लगा के, और ऑडियो में थोड़ा दिक्कत है तो हम ऑडियो डाल नहीं पा रहे, लेकिन आपको बता दें मैंने माइक लगा के पूछा कि बहुत बड़ी गलती नहीं होगी नए उम्मीदवार का चयन करने में। तो बोले चलिए ना, चुनाव के बाद देखेंगे, चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वीडियो में हम आपको दिखा देंगे जो साइड में आपको चल रहा होगा। तो बोल रहे हैं चलिए ना, देखेंगे, चुनाव के समय देखेंगे। और कहीं ना कहीं कह रहे हैं, देखिए जो तस्वीरें उन्होंने साझा की है कहीं ना कहीं अहम है। अगर आप वो तस्वीरें देखिएगा तो उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं वो दिखाया है जिसमें अमित शाह हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, और चुनाव आयोग के ही कोई ऑफिसर भी हैं शायद। हम वो तस्वीरें आपके सामने लेके आएंगे, और वो तस्वीर शायद आपको दिख भी रहा हो अगर हमारे पास है तो। फिलहाल तो यही है कि प्रशांत किशोर के 3 विकेट गिर चुके हैं। फेज 2 का इंतजार करते हैं कि उसमें कितने विकेट गिरते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी, अगर ऐसा सच में है कि बीजेपी 3 विकेट गिरा चुकी है, उन्हीं उन्हीं के लोगों ने गिराया है, तो फिर आगे भी गिरा सकते हैं। तो अब देखना है कि और कितने उम्मीदवार हैं जो नॉमिनेशन वाले दिन, मतलब जिस दिन वापस लेना है उस दिन जाके नमवा वापस लेते हैं और प्रशांत किशोर को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर और अब दूसरे फेज के नामांकन में आखिर कितने विकेट गिरते हैं प्रशांत किशोर की फिर से, इस पर आपकी क्या राय है और क्या होने वाला है, इस पर हमारी भी नज़र बनी हुई है। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और हम भी पल पल की नज़र रख रहे हैं अभी राजनीतिक हलचल जो चल रही है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उस पर, और जो भी तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं हम सबसे पहले आपके पास लेकर पहुंच रहे हैं। तो उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।